Namaste India. Your chatterbox is here to do some chit chat with my awesome creating cult. Thank you so much for your beautiful comments. फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़कर। आप लोग जिस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, मुझे नए नए आइडियाज़ देते हैं, जिस तरीके से भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड माई मोटिव इज़ टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल। जैसे भी मैं कर पाऊँ, जिस जिस मतलब जैसा भी मैं बढ़ रही हूँ, रेस कर रही हूँ, उस तरीके का हेल्प मैं कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माई मोटिव्स ऑल्सो। फ्रेंड्स, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। दिस इज़ माई ऑसम टाइम रियली। क्योंकि पता है, मेरी बातें ऐसे तो कोई जैसे फ्रेंड्स या फैमिली को बोलो तो वो ज़्यादा, पता है ना आपको, घर की मुर्गी दाल बराबर सुनते नहीं है। तो आई गॉट आइडिया कि इफ़ आई वॉन्ट टू स्प्रेड दिस, आई हैव अ प्लेटफॉर्म, दैट्स वाई आई हैव चूजन दिस प्लेटफॉर्म। और मुझे आप लोग मिले भी, थैंक यू सो मच। सो जस्ट माई एम इज़ टू स्प्रेड इट। जितना ज़्यादा हो सके मैं अपने नॉलेज को आप लोगों से बांट पाऊँ, आप लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ और हेल्प कर पाऊँ, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगे। सो दिस इज़ माई मोटिव्स। आप लोग की क्या है आपकी लाइफ में मोटिव? जस्ट कमेंट इट डाउन। एंड आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए शायद एनर्जी लेवल डाउन लग सकती है मेरी। आई मीन थोड़ा सा आप समझ गए होंगे अभी तक तो आवाज़ सुन के कि क्या हुआ है। ठीक है। सो हमारा ये जो सीरीज़ चल रही थी कि जो मिस्टेक्स हम कर देते हैं हमारे ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के राह में, तो जो फर्स्ट थी, कल हमने देखा कि हम क्या करते हैं कि आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, हमारी वाइब्रेशन हम बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाते हैं, और इसलिए हमें सफलता नहीं मिलती है हमारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में, है ना। नाउ द सेकंड थिंग, बिग मिस्टेक, वेरी कॉमन, जो हम सब करते हैं, इनिशियली मैंने भी किया था, दैट इज़ इनिशियल स्टेज पे ही, मतलब हमने जब इस लॉ, दिस इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ लॉ ऑफ अ नेचर। तो जब हमने इसके बारे में समझ में आया, हमने उसे देखा समझा, तो हमने क्या डिसाइड किया, इंस्टेंटली मैनिफेस्टिंग आवर डिज़ायर्स, राइट। तो अब ये जो है, हम वो दूसरी गलती कर देते हैं कि हम इनिशियल फेज में ही हायर गोल को फटाफट अचीव करने की कोशिश करते हैं। मतलब विद इन 4 दिन और 7 दिन, 7 दिन के बाद हम बोलते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन अगर नहीं हुआ, इंटेंशंस अगर नहीं हुए हैं। सो ये जो गलती है वो हम करते हैं, और फिर क्या हो जाते हैं, अपने आप ही हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने आप से, अपने आप को ही कोसने लग जाते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म चालू कर देते हैं। करते हैं ना, बुरी आदत तो है ही, क्योंकि बुरी आदत तो हमने बचपन से अपने अंदर कूट कूट के भरी हुई है। सो उसको कन्वर्ट करिए अच्छी आदतों में। नाउ व्हाट हैपेंड, आपको इनिशियल स्टेज में करना क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। लाइक मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी जो मैजिक बुक है, मैंने उसमें पूरे लिस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने लिख रखा है कि मेरे को, मुझे क्या क्या चाहिए था, छोटी छोटी सी चीज़ें, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई कोई गिफ्ट में कुछ पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, उसको आप यूनिवर्स को सकारात्मक घोषणा, जो बोलते हैं पॉजिटिव अनाउंसमेंट कर दो यूनिवर्स को कि आई वॉन्ट दिस थिंग एज अ गिफ्ट। मैंने ऐसा किया था, मुझे एक पर्स बड़ा अच्छा लगा था, ऑनलाइन ही था, तो मैंने बोला चलो ट्राई मारते हैं, है ना। उसके ऊपर, मतलब उस पर्स को बोला मैंने, तू मेरा है, एंड इट वॉज लाइक ऐसे ही, ठीक है बोल दिया। और आपको पता है क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद मुझे वो पर्स, मेरे को खुद ही वो गिफ्ट में मिल गया अपने आप। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे वो गिफ्ट किया, और सम ओकेजन था, आई डोंट नो दिवाली थी या क्या था। सो वो पर्स मेरे पास अपने आप आ गया, और मैं भूल चुकी थी उस चीज़ को। उस पर्स को मैंने बोला कि तू मेरा है, और मैं भूल गई।
तो मतलब हमने क्या हुआ, जब कोई भी चीज़ सेट करके इंटेंशन से भूल जाते हैं ना, तो वो फ्री फील करने लग जाता है ना। अब आप ये एग्जाम्पल देखिए कि आपको किसी ने कोई एक काम बोला, ठीक है, कि आप चलो सिंपल सा काम जो हम सब करते हैं घर का, धनिया लेके आ जाओ, ठीक है। तो आपने बोला, कुछ बोला, ठीक है हम ले आएंगे। वो 2 मिनट बाद आके वापस से बोलते हैं धनिया लेके आ जाओ। तो हाँ हाँ मैं ला रहा हूँ या ला रही हूँ। फिर अगर वो रिपीटेडली ये काम करते रहते हैं तो आप जाते हो क्या? आप क्या हो जाते हो? इरिटेट हो जाते हो, बोले मैं नहीं लाता, ये मैं नहीं लाती, खुद ले लेना। बार बार आके एक ही बात को बोलते जा रहे हो। सो यही है कि अगर हम यूनिवर्स को भी बार बार मेरे को दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये है मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो सुन रहा हूँ पकड़ा वाला, तूने जब प्रेयर करना छोड़ देना है ना, तभी मैंने देखो देना है, भाग जाओ। वो भी पक के बैठा हुआ है यूनिवर्स हमसे। सो उसको पकाना छोड़िए और हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, और अपने सेल्फ पे ज़्यादा फेथ रखिए, ठीक है। भगवान हमारे अंदर ही है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सोचिए ना, भगवान जी ने इतने सारे लोग बनाए और सबका बैठ के वो पोथी लिखते रहेंगे, सबकी किस्मतें लिखते रहेंगे, टाइम है उनके पास इतना? उन्होंने बोला एज यू विश, जो चाहिए लिख लो। तो हम क्या लिखते हैं? परेशान है हम, दुखी है हम, अनसक्सेसफुल है हमें कुछ नहीं, बीमार है हम, खुद को ही बोलते रहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस ओर आप अपना फेथ एंड बिलीफ बढ़ाने के लिए ऑन द सेल्फ, किसी प्रोसेस पे अगर आपको भरोसा नहीं करना है मत करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा करना नहीं है मत करिए, लेकिन अपने आप पे तो भरोसा करिए। और उस भरोसे को, उस फेथ को, बिलीफ को बढ़ाने के लिए आप डेली एक छोटी सी चॉकलेट ही क्यों ना हो, किसी म्यूज़िक चैनल पे आपका फेवरेट सॉन्ग ही क्यों ना हो, किसी पर्टिकुलर फ्रेंड का कोई फ़ोन या मैसेज ही क्यों ना हो, रोज़ मैनिफेस्ट करें एंड बिकम द मैनिफेस्टेटिंग मशीन। यार खूब सारी मैनिफेस्टेशन हम डेली कर रहे हैं, तो पता है क्या हो जाता है, जब एक आदत बन जाती है ना दिमाग को, तो वो चीज़ तो टंग ऐसा आ जाती है। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो मेरे को रोज़ ही कुछ ना कुछ तो, अरे ये अभी तो बोला था अभी आ गया, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है। सो बिकम दिस, हैव दैट मच ऑफ एनर्जी इन योर सेल्फ, उससे फेथ भी बढ़ेगा। सेल्फ क्रिटिसाइज जो हम करते हैं ना, कम करिए उसको, उस पर भी वीडियो बनाएंगे हम कि क्या होता है, उससे क्या होता है, आपकी लाइफ कैसे स्पॉइल हो जाती है। सो एप्रिशिएट योर सेल्फ, दैट्स वाई सेल्फ लव इज़ एसेंशियल, इट इज़ नॉट सेल्फिश। बिल्कुल सेल्फिश नहीं है आप अगर अपने आप से प्यार करते हैं, तो अपने आप को प्यार करिए। और जो भी आपकी इंटेंशन से, मैनिफेस्टेशन से, कीप थिंकिंग इट इन द पॉजिटिव वे, बिकॉज योर माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। बाय लॉर्ड बुद्धा। हैप्पी मैनिफेस्टेशंस, बाय बाय।